नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। कानपुर में हरीश भारती एवं अनूप भारती द्वारा दिए गए भवन में संस्थापक डॉक्टर माधुरी भारद्वाज द्वारा अपना घर आश्रम का हुआ शुभारंभ। सांसद सत्यदेव पचौरी, विधायक नीलिमा कटियार कार्यक्रम में रहे मौजूद। जिनका कोई आश्रय नहीं, उनको आश्रय देगा अपना घर आश्रम। डॉक्टर अनुपम जैन। कानपुर में मां माधुरी ब्रजवारिस सेवा सदन अपना घर संस्था भरतपुर द्वारा अपना घर आश्रम A62 शताब्दी नगर केस-3 काशीराम कॉलोनी के पास रतनपुरी पंथी कानपुर में शुभारंभ किया गया। बताते चले कि आश्रम का उद्घाटन आश्रयहीन असहाय पीड़ित प्रभुजनों के प्रवेश के साथ किया जा रहा है। इस आश्रम हेतु 25 आवासीय क्षमता का भवन श्री हरीश भारती USA द्वारा प्रभु सेवा में समर्पित किया गया है। आश्रम का शुभारंभ सांसद श्री सत्यदेव पचौरी एवं कल्याणपुर विधायक पूर्व शिक्षा मंत्री नीलिमा कटियार के कर कमलों से पूर्ण हुआ। आश्रम के शुभारंभ में डॉक्टर अनुपम जैन, भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की दिव्यांग प्रकोष्ठ की सह संयोजक का विशेष सहयोग रहा। इस आश्रम के संचालन के बाद कानपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सड़क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर आश्रयहीन असहाय हालत में पड़े प्रभुजनों को रेस्क्यू कर उन्हें आश्रम में प्रवेश देकर आश्रय, चिकित्सा, भोजन एवं अन्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि यह आश्रम देश में संस्था द्वारा संचालित 54वां आश्रम होगा तथा उत्तर प्रदेश में यह संस्था द्वारा संचालित 15वां आश्रम होगा। कानपुर से संवाददाता किशोर मोहन गुप्ता की खास रिपोर्ट। ऊपर वाले की ओर पर भी है। अच्छा, 1 2 3 4 5 जी 7 8 25 लोगों का है सर। आइए बहुत अच्छा है। बैठिए, आइए आप लोग आइए और आप लोग आओ। आइए प्रभु जी को बुलाइए। आइए आप लोग अपने अपनी अलग अलग बैठी चाहते हैं, अलग आप अलग। इधर बैठो। मैं जरा देख लूं। हाँ जी, एक मिनट। अभी टाइम लगेगा इसमें। जी सर स्टार्ट है, मतलब नहीं, रेडी है सर, सब रेडी है, सब रेडी है। सर, ये जो अपना घर आश्रम का इनाग्रेशन हुआ है, ये कानपुर के शताब्दी नगर में, किस तरीके की अनुभूति आप महसूस कर रहे हैं इस तरीके के आश्रम का कानपुर में होना? बड़ी खुशहाल होती है, बड़ी शांति मिली और
मन में भाव उठ रहा है कि प्रकार के आश्रमों से समाज सेवी संगठन समाज सेवी लोग जुटे, क्योंकि सेवा का भाव तो भारत की संस्कृति में है, लोगों के मन में भी है, लेकिन कोई न कोई रास्ता ढूंढते। तो अपना घर आश्रम यहाँ शताब्दी नगर में खुला है, उससे लोगों को एक अवसर प्राप्त होगा ये ईश्वरीय सेवा का। और मुझे विश्वास है कि कानपुर के जो श्रद्धालु लोग हैं, सनातन धर्म से जो प्रेरणा लेते हैं वो लोग हैं, वो देंगे। और ये हमें लगता है ये आश्रम भी छोड़ना पड़ेगा, कहीं न कहीं बड़े आश्रम की जरूरत पड़ेगी। सर, किस तरीके का सहयोग आपके माध्यम से इस संस्था को प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि ये संस्था जो है अपने ही उस पर कर रही, बिना किसी सहयोग के काम कर रही है, तो किस तरीके की ये संस्था आपसे आशा करती है? मेरे मन में विचार है कि जिस प्रकार भरतपुर में इन्होंने इतना बड़ा आश्रम खोला है, हॉस्पिटल भी है, डॉक्टर भी है, ऑपरेशन होते हैं, जो बीमार है पी लेते हैं उनका इलाज भी होता है, उपचार भी होता है। यह विराट रूप में यहाँ पर आश्रम बनाया जाए। और मैंने लोगों से कहा भी है कि मुझे पत्र देंगे तो मैं ये व्यक्ति से कहूँगा कि कोई जो सामुदायिक बड़ी जगह इलाज करें और ताकि भव्य भवन वापस बनाए। किस तरीके की सर शुभकामनाएं रहेंगी इस आश्रम के लिए आपकी? ईश्वरी काम है, ईश्वरी काम में कोई शुभकामनाओं की जरूरत नहीं होती, सहयोग की जरूरत होती, तो वो मैं सवाल प्रभाव। ठीक सर। पहला ऐसा एक आश्रम है, क्या कहना चाहती इस तरीके के जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहती? देखिए, हृदय से बहुत बहुत मैं अभिनंदन करना चाह रही हूँ। हालांकि एक लंबी यात्रा है, अपना घर से जुड़े हुए मेरी जो जानकारी में आया है ये डॉक्टर भार्गव हैं और उन्होंने ये भाव उनके मन में आया और ये इसकी संख्या ये 58वां है जो आश्रम यहाँ रतनपुर शताब्दी नगर में कल्याणपुर विधानसभा में ये आज इसका शुभारंभ हुआ है। और कहीं कोई ये हमारी बिल्कुल परंपरा का निर्वहन जैसा है। हमारी सत्य सनातन परंपरा, हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी जो इस भारत भूमि की चिंतन परंपरा रही है, इस परंपरा के अंदर कोई भी पीछे नहीं, कोई भी छूटे नहीं, सबको साथ में लेकर समाज को आगे बढ़ाने का एक सोच रहता है। और वो भी ना छूटे जो बिल्कुल पीछे रह गए हैं, जिनकी परिस्थिति आज ऐसी हो गई है कि वो अपना जीवन स्वयं अपने से चलाने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल अशक्त हैं और सड़क के किनारे बेसहारा पड़े हुए हैं। उनका ये घर है, ये अपना घर है। मानवता की इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है। तो निश्चित रूप से ये तय बात है कि अभी जानकारी आई है कि यहाँ वॉलंटियर हैं इस संस्था के, त्यागी जी हैं, उस दिन यहाँ पर इस संस्था को देखेंगे। तो अभी सम्मानीय हमारे कानपुर नगर के लोकसभा के माननीय सदस्य हैं, हमारे बड़े हैं कचौरी जी, उनसे भी आपने अभी बात करी है, उनका भी पूरा आशीर्वाद यहाँ इस क्षेत्र से, इस संस्थान से जुड़ेगा। मेरी ओर से भी इस संस्थान की जैसी जैसी आवश्यकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये समाज में एक बहुत विडंबना है, बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि इस प्रकार के आश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है, इनका संचालन हो रहा है और इनका बार बार ऐसा लग रहा है कि ये भी कम पड़ेगा, ऐसा हम समझ रहे हैं। लेकिन ये व्यवस्था है कि इस प्रकार के स्थानों को हमें संचालित करना है, व्यवस्थित संचालन करना है। उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई आवश्यकताएं, उनकी जो सबसे बड़ी जो जिस मानसिक अवस्था में वो यहाँ आएंगे, निश्चित रूप से बहुत सारी आवश्यकताएं इस स्थान के साथ भविष्य में जुड़ने वाली हैं। यथासंभव जो सामर्थ्य रहेगी, जो सहयोग बन पड़ेगा, जो जुड़ते बनेगा, वो इस स्थान से स्वाभाविक है कि जुड़ेगा। प्रवेश किया है और आज से फाइनली आश्रम शुरू हो गया। किस तरीके की सुविधाएं आपके आश्रम में दी जाए? देखिए, जो लोग रोड पे असहाय स्थिति में पड़े रहते हैं, जो मांगकर नहीं खा सकते, उठाकर नहीं खा सकते, छीनकर नहीं खा सकते, है ना, ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल रोड पे तड़पते रहते हैं दर्द के साथ, ऐसे लोगों को हम लोग लेकर आते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी सेवा, उनका इलाज,
उनकी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं रहने का बेसिक ये सारा कुछ करते हैं। और इसके बाद जब वो अपने इलाज के बाद ठीक होते हैं, अपना एड्रेस बताना शुरू कर देते हैं, तो हमारा प्रयास होता है कि इनको पुनर्वासित किया जाए, इनके घर भेजने की व्यवस्था भी की जाती है। और अब तक अपना घर के द्वारा 25,000 से अधिक लोगों को इंडिया और इंडिया से बाहर भी 2-3 देशों में उनके घर पुनर्वासित किया जा चुका है। आप जैसे अपना घर जो है ये कि आश्रम है, तो उसमें आपका जो है क्या पद है, किस तरीके से आपका कार्य रहता है इसमें? देखिए पद तो क्या होगा, शुरुआत तो की है, लेकिन हमारा तो सेवा का काम है, सेवक है और सेवा का काम भी देखते हैं। क्या गवर्नमेंट से कोई आपको सहयोग मिल रहा है? सर ये पूरा जन सहयोग से चलता है और अपना घर की आवश्यकताओं के लिए जो चिट्ठी लिखी जाती है वो ठाकुर जी को लिखी जाती है। आप पूरी इंडिया में जहाँ भी आश्रम है, हर आश्रम में ऑफिस में ठाकुर जी के लिए चिट्ठी देखेंगे। भूमि, भवन, वाहन, हमें जो भी चाहिए होता है, एक सुई तक, यहाँ तक कि अंतिम संस्कार की व्यवस्था, सारी जरूरतों को हम ठाकुर जी को लिखते हैं और ठाकुर जी ही मानव स्वरूप में किसी न किसी के द्वारा आते हैं और यहाँ की पूरी व्यवस्था है। अच्छा, जो आपके यहाँ लोग आते हैं जिनकी आप लोग सेवा करते हैं, उसमें एज ए प्रभु नाम संबोधित करते हैं, इसके पीछे क्या मायने? देखिए कि ये तो हमारा भाव है, अंदर से श्रद्धा है कि जब हमारे मन में ये भाव होगा कि हम प्रभु की सेवा करते हैं, वही भाव होता है ना, तो एक श्रद्धा अपने आप होती है प्रभु नाम से। तो ये भी प्रभु स्वरूप है, ये भी नारायण स्वरूप है, हम ये मानते हैं। और इनकी सेवा के लिए जो भाव अंदर से होता है, तभी अच्छे से इनकी सेवा कर पाते हैं। ये साक्षात प्रभु हैं और हम मानते हैं कि ये अपना नहीं, ये हमारा उद्धार करने के लिए आए हम सब। आज कानपुर में एक नई मुहिम शुरू हुई है, अनोखा, जो आश्रम आपने नाम रखा हुआ है, उस आश्रम में जो पेशेंट है जिनको एज ए प्रभु का नाम जो दिया गया है, इस तरीके की जो पहल कानपुर में हुई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? ये कानपुर देते हो बताइए। मैं डॉक्टर अनुपम जैन, क्षेत्रीय सह संयोजक दिव्यांग प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी से हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये अपना घर करके जो आश्रम यहाँ खोला गया है कानपुर में, ये हम लोग के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और हमें लगता है कि जो सेवा भाव हम दिव्यांगों के लिए करते चले आ रहे थे इतने लंबे समय से, उसमें ये और एक ऐड ऑन हो गया है। क्योंकि जब हमने दिव्यांगों का कैंप आयोजित किया था जिसमें हमने कृत्रिम हाथ और पैर लगाए थे, एक हरीश भारती जी की फैमिली है जो कि अमेरिका में रह रहे हैं, उन लोगों ने हमें कांटेक्ट किया कि इस तरह से हम जो कृत्रिम अंग का आपने यहाँ पे कैंप लगाया है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए भी हम एक पूरा सुनियोजित सेंटर खोल दें यहाँ पर कानपुर में, जिससे कि पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग लोग यहाँ पे आके फ़ायदा उठा सकें। तो उन्होंने अपने माध्यम से यहाँ पे एक सेंटर दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे शुरू किया है, जिसमें कि मशीनरी वगैरह सब लग चुकी है और उसका धीरे धीरे से शुभारंभ हो रहा है और दिव्यांगजन आकर के उसमें लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से उन्हीं का एक भवन यहाँ पर पनकी में ये मौजूद था और उन्होंने अपना घर आश्रम को ये डोनेट किया और डोनेट करने से इस भाव से कि यहाँ पे नारायण स्वरूप जो निराश्रित लोग हैं, जो सड़क के आसपास में रहते हैं, उन लोगों को ला कर के यहाँ अपना घर की संस्था के लोग आकर के यहाँ पे सेवा करेंगे। और अपना घर संस्था से उन्होंने कांटेक्ट करके ये भवन उनको दे दिया और कितनी अच्छी सोच थी। और उन्होंने कहा कि अनुपम जी, दिव्यांगजन के साथ साथ यहाँ पर निराश्रित लोगों के लिए भी ये भवन मैं यहाँ दे रहा हूँ और ये सुविधा अपना घर संस्था के द्वारा यहाँ पर शुरू की जा रही है। कृपया इसमें भी आप जुड़िए। इसी माध्यम से मैं आज यहाँ आई और इसका शुभारंभ आज से हो गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.